इन दिनों अगर हम बात करें तो कई तरह के फ्लू जो हैं वो फैल रहे हैं, लेकिन एक नया फ्लू जो जिस तरीके से इस वक्त लोगों के अंदर फैल रहा है उसको कह रहे हैं स्टमक फ्लू। स्टमक फ्लू जो है उसमें पेट से जुड़ी कई बीमारियां और कई परेशानियां जो हैं वो लोगों को देखने को मिल रही हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रितु सक्सेना। मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे स्टमक फ्लू होता क्या है? देखिए स्टमक फ्लू जैसे आप नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि स्टमक फ्लू कुछ ऐसा नहीं है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है जो पेट को प्रभावित करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्टमक फ्लू। और ये वायरल इन्फेक्शन है तो कोई भी वायरस हो सकता है, चाहे वो एंट्रोवायरस है, रोटा वायरस है, नोरो वायरस है, तो कोई भी वायरस से ये स्प्रेड कर रहा है। जैसे कि अभी इससे पहले जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत हो रही थी, जिसे रेस्पिरेटरी फ्लू कह रहे थे, बहुत ज़्यादा लोगों को खांसी जुकाम बुखार ये हो रहा था। वैसे ही स्टमक फ्लू भी एक काइंड ऑफ स्टमक का इन्फेक्शन है, जिसे आसान शब्दों में कहें तो पेट खराब होना या गैस्ट्रोएंटराइटिस आप कह सकते हैं। मैम, इसमें एक लक्षण क्या-क्या हैं और शुरुआती किस तरीके के सिम्टम्स जो उन लोगों में नजर आते हैं? देखिए जैसे कि स्टमक फ्लू नाम ही है तो स्टमक को ज़्यादा अफेक्ट करता है मेनली। इसमें क्या होता है कि लोगों को डायरिया हो सकता है, उल्टी आ सकती है, वॉमिटिंग मतलब उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है और इसके अलावा फीवर, क्योंकि किसी भी फ्लू में फीवर एक सिम्टम ज़रूर रहता है। इसके अलावा लोगों को पेट में दर्द भी हो सकता है और अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब पानी की कमी हो जाती है और कई बार ब्लडी डायरिया तक हो सकता है। तो इसके कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये 2-3 दिन में या अगर हम बात करें मैक्सिमम 1 वीक के अंदर-अंदर लोग रिकवर कर जाते हैं। मैम, इसके साथ एक परेशानी और जुड़ी हुई नज़र आ रही है क्योंकि वायरल है तो एक इंसान से दूसरे व्यक्ति में भी पहुँचते हुए नज़र आ रहा है। अगर घर में एक व्यक्ति को हो रहा है तो पूरे परिवार को भी हो रहा है। देखिए हर कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है उसका स्प्रेड बहुत फास्ट होता है। इसी तरह से स्टमक फ्लू अगर हम बात करें जो वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि वायरस बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं और ज़्यादातर लोग क्योंकि क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। अब तो जैसे अब सर्दियाँ चल रही थी, अभी सर्दी और गर्मी का ट्रांजिशन कह सकते हैं, तो इस टाइम लोग वैसे भी क्लोज स्पेसेस में रहते हैं और पर्सनल हाइजीन अगर ना करें, जैसे कि थोड़े सेमी अर्बन से एरियाज़ हैं जहाँ थोड़ा सा पावर्टी है, वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जा सकता। तो जो लोग हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वैसे ये किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, बच्चों को, और अगर बुजुर्गों को प्रभावित करता है तो ज़्यादा संक्रमण से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहती है। पर फैलने का आपने जो मोड पूछा वो ये है कि अगर जो संक्रमित व्यक्ति है अगर उसके कांटेक्ट में कोई आ जाए, जैसे उससे झूठा खा ले या उसके बचे हुए खाने को खा ले या पी ले, तो प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा अगर आप गंदा पानी पी लें जिससे पहले किसी ने यूज़ किया हुआ, अगर आपने वो ले लिया, या बर्तन साफ़ नहीं है आपके, मतलब साफ़-सफ़ाई का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, उससे ये स्प्रेड करता है। मैम, अगर हम बात करें तो एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है, हुँ, तो हुँ। क्या कितने मरीज़ जो हैं अभी आप ओपीडी में देख रही हैं इस तरह के? देखिए ऐसा क्योंकि कोई एकदम इतना बड़ा इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट राइज़ नहीं है कि एकदम से नोटिस में आए, क्योंकि बाकी बीमारियां भी बहुत हो रही हैं। अभी हमारे पास रेस्पिरेटरी के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो ये पेशेंट भी बीच-बीच में आ रहे हैं, या दोनों चीज़ें भी मिक्स हो रही हैं कि जिसको फ़ीवर है, खांसी जुकाम है, उसको पेट की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मिक्स्ड पिक्चर आ रही है और ऐसे पेशेंट आते रहते हैं बीच-बीच में। ओपीडी में ज़्यादा आते हैं क्योंकि ओपीडी में ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं ज़्यादातर, इमरजेंसी में थोड़े कम आते हैं, लेकिन ये पेशेंट डेफिनेटली इनका नंबर थोड़ा-सा बड़ा है। मैम, एक बात जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप बता रही हैं क्योंकि कॉमन फ्लू भी चल रहा है इस समय और मौसम हम बदलते हुए भी देख रहे हैं, बीच जी। में बारिश भी हुई है और आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश होने की आशंका है। हुँ, हुँ। तो ऐसे में आप देख रही हैं कि इस तरह के फ्लूज़ जो हैं वो लोगों को परेशान करने वाले हैं? हुँ, हुँ। देखिए ये अभी सीज़न है, जैसे मैंने बताया कि ट्रांज़िशन हो रहा है, एक ठंड से हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस का चांसेस रहता है और बैक्टीरियल का भी रहता है, लेकिन वायरल इन्फेक्शंस इस वक़्त ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें यही ध्यान रखने वाली बात है कि लोग अपना जैसे होता है कि सुबह के टाइम बहुत ठंड होती है, शाम के टाइम भी रहती है, तो लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन करके रखना चाहिए। लोगों को ज़्यादा बाहर की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और अगर घर में किसी को इन्फेक्शन है तो आप थोड़ा उसे अवॉइड करिए, उसके क्लोज कांटेक्ट में मत रहिए, चाहे वो रेस्पिरेटरी फ्लू है या स्टमक फ्लू है, इससे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैम, इस वक़्त अगर हम कहें तो कई सारे फ्लूज़ जैसा कि हुँ, आप हुँ। बता रही हैं है, हुँ। तो क्या जो सिम्पटम्स हैं वो भी ओवरलैप कर रहे हैं? बिल्कुल ओवरलैप करें, जैसे मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी वाले पेशेंट्स को कई बार पेट की भी प्रॉब्लम हो रही है, डायरिया हो रहा है उनको, कई बार वो डायरिया से ही प्रेजेंट कर रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि बुखार आ रहा है, उसके बाद उनको पेट खराब हो गया उनका, तो वो हॉस्पिटल ला रहे हैं दवाई लेने के लिए। इसमें ये भी एक विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपने आप से ओवर द काउंटर ड्रग्स जो होती हैं वो ना लें, क्योंकि कई बार ये नुकसान कर सकती हैं। इसमें जैसे बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए आपने कोई एंटी डायरियल ले लिया या एंटी एमेटिक जिससे उल्टी रुक जाए, ऐसी दवाइयाँ लेने से कई बार नुकसान हो सकता है, तो ये दवाइयाँ अपने आप ना लें।
मैम जब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो क्या कंडीशन उनकी नॉर्मल रह रही है या क्या स्टमक फ्लू की अगर हम बात करें तो वही ज़्यादा प्रभावित लग रहा है या उसके अलावा दूसरे फ्लू भी उसके ऊपर हावी लग रहे हैं? देखिए, ऐसा मैंने बताया कि बहुत सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है और यहाँ जो इमरजेंसी में पेशेंट आ रहे हैं वो ज़्यादातर, क्योंकि ये स्टेबल रहते हैं पेशेंट, तो ज़्यादातर नहीं आ रहे। खास तौर पे सिर्फ बच्चे और बुजुर्ग जिनमें ये कॉम्प्लिकेशन करते हैं वही रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो कोमॉर्बिड हैं, जैसे जिनको पहले से कैंसर है या किडनी की प्रॉब्लम्स हैं या हार्ट डिजीजेस हैं, जिनको पहले से ही कोमॉर्बिडिटी है, उनमें इनके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। तो वो मिक्स पिक्चर आती है कि वो उनको सीकेडी भी है, किडनी की प्रॉब्लम भी है और साथ में फ्लू के सिम्टम्स आ रहे हैं, या उनको कैंसर है और उसमें क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन होने के। तो मिक्स पिक्चर से ही प्रेजेंट करते हैं। मैम बचने के लिए लोग क्या कर सकते हैं? और बहुत सारे लोग घरेलू इलाज ही शुरू कर देते हैं, डॉक्टर के पास लेट से जाते हैं, तो ऐसे में उनकी हालत जो है और ज़्यादा खराब हो सकती है? देखिए, घरेलू में मैं बात करूँगी कि हम घर पे ध्यान रख सकते हैं कि हम खाना-पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए इसमें। घर का ही खाना खाएँ, साफ-सफाई का बहुत ध्यान रखें, पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि पानी एकदम साफ पिएँ। ऐसा नहीं कि कहीं भी पानी पी लिया आपने। और बाहर जो ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जैसे ठेलों पे मिलती हैं या ऐसा जैसे खोमचे वगैरह पे बिक रही हैं, जो चीज़ें हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रख, कटे हुए फल जैसे हो गए, ऐसी चीज़ें मत खाएँ और कोशिश करें कि घर का खाना खाएँ, अपने आप को हाइड्रेट रखें और कोशिश करें कि हेल्दी खाना खाएँ। जैसे फलों का ज़्यादा सेवन करें, फल काटें और तुरंत ही कंज्यूम कर लें, रखे हुए फल ना खाएँ। इसके अलावा पानी ज़्यादा पिएँ और नींबू पानी, छाछ, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। अगर आपको हो भी जाता है और अगर आप हाइड्रेट करके रखेंगे, तो आई एम श्योर कि आप ठीक हो सकते हैं जल्दी। और मैम जो लोग खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, वो दवाइयाँ खुद ही लेकर आ जाते हैं, केमिस्ट की शॉप पर जाते हैं कि हमें ये दवाई दे दीजिए और ये हम इलाज हो जाएगा हमारा, तो उनको लिए क्या करें? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि कोई भी बीमारी हो, चाहे वो नॉर्मल कॉमन रेस्पिरेटरी फ्लू हो या स्टमक फ्लू हो या कोई भी बीमारी हो, फीवर ही हो गया आपको, तो सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, या आपको जब लगता है कि आपको मतलब स्थिति आपसे कंट्रोल में नहीं हो रही, आप तब भाग रहे हैं, इसलिए बेटर है कि आप पहले ही डॉक्टर की सलाह लेके ही दवाई खाएं। और जो केमिस्ट के यहाँ ऐसे ही दवाई दे देते हैं कि कोई भी दवाई दे दी, डायरिया हो रहा है तो एंटी डायरिया कोई मेडिसिन दे दी, तो ऐसी दवाइयाँ ना खाएं, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो जैसा कि मैम ने हमें बताया कि इस समय जिस तरीके से कई फ्लूज़ चल रहे हैं और उसमें स्टमक फ्लू भी एक है और जिसमें आपके पेट में पेन जो है वो होता है, डायरिया जैसी परेशानी भी होती है, वॉमिटिंग भी होती है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखें, साफ़-सफ़ाई बहुत ज़रूरी है, दूषित पानी जो है वो ना पिएँ। इसके अलावा जिस तरीके से मैम बता रही थी कि खानों की चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। साफ़-सफ़ाई वाले खाने आपको खाने हैं, घर के खाने खाना है और बाहर जो है कोशिश करें कि जितना कम हो सके बाहर का खाना वो रखें। और इसके अलावा जिस तरीके से मैम बता रही हैं कि आप अगर आपको कोई सिम्पटम यानी कोई लक्षण अगर आपके सामने आता है तो उसके लिए डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही दवाई लें। खुद ही डॉक्टर ना बने और खुद ही जाकर मेडिसिन लेकर जो है वो ना आए, वो आपके ऊपर उल्टा इम्पैक्ट जो है वो डाल सकता है। तो अपना ध्यान रखें, परेशानी और घबराने की बात जो है फिलहाल नहीं है, लेकिन सावधानी रहने की ज़रूरत ज़रूर है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।